और आइए एक बड़ी खबर आपको दे दें, ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे मुस्तफा खamenei। आयतुल्लाह मुस्तफा खamenei के बेटे हैं। तो खamenei की मौत के बाद अब आयतुल्लाह मुस्तफा जो कि ये कमान संभालेंगे, सुप्रीम लीडर होंगे अब मुस्तफा खamenei। आयतुल्लाह मुस्तफा खamenei के बेटे हैं। आपको बताएं कि खamenei की मौत की अब पुष्टि हो चली है। 40 दिन का राजकीय शोक का ऐलान और अब उनके बदले आयतुल्लाह मुस्तफा खamenei जो कि सुप्रीम लीडर होंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हो चला है। अब मुस्तफा खamenei नए सुप्रीम लीडर होंगे। देखिए, सत्ता पलट की बात तो शुरुआत से ही सामने आ रही थी कि खamenei बेहद जल्दी सत्ता से बाहर होंगे, लेकिन आप देखिए कि खamenei की मौत हो जाती है। तमाम परिजनों ने भी इसमें अपनी जान गंवाई है। उनकी बेटी, बहू, दामाद, पोती, इन तमाम लोगों की जान इस हमले में गई है। और इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei का ऐलान भी हो चला है। आयतुल्लाह खamenei के बेटे हैं मुस्तफा। अब देखना होगा ये किस तरीके से बेहतरी लाते हैं। हालांकि आपको बताएं कि खamenei की मौत के बाद से ही लगातार मातम पसरा हुआ है। 40 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है और लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है। लोग वहां पर बेहद ज्यादा शोक की लहर में इस वक्त डूबे हुए हैं। और इसी बीच ऐलान ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei होंगे। हालांकि अब कुछ हिंट ट्रंप भी देते हुए नजर आए थे। उन्होंने भी कहा था कि सुप्रीम लीडर कौन होंगे उनको मालूम है और कुछ अच्छे लोग लीड कर सकते हैं अब ईरान को। इसी बीच ऐलान सुप्रीम लीडर अब मुस्तफा खamenei होंगे। आयतुल्लाह खamenei के बेटे हैं मुस्तफा। तो खamenei के बाद अब मुस्तफा खamenei जो कि सुप्रीम लीडर रहेंगे, यानी कि अब लीड करने वाले ईरान को। लेकिन ये किस दिशा में लेकर जाते हैं, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि संघर्ष बेहद ज्यादा बढ़ चला है। और महज 1.5 दिन के भीतर देखिए कितनी बड़ी क्षति यहाँ पर ईरान को पहुंची है कि 7 लीडर्स तो गवाए ही हैं, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम लीडर भी गवा दिया महज 1.5 दिन में। ईरान कितना कमजोर पड़ने वाला है, किस तरीके से सरवाइव करेगा, किस किस का समर्थन मिलेगा, ये तमाम बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन खamenei का जाना, खamenei की हत्या हो जाना एक बेहद बड़ा नुकसान ईरान के लिए, और इसी को लेकर शोक की लहर भी दौड़ी हुई है। जगह जगह मातम देखा जा रहा है, लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है। अमेरिका इजराइल हमले में खamenei की मौत हो गई है। हालांकि आपको बताएं कि लगातार इसको कंसील करने की कोशिश भी की गई थी। अमेरिका इजराइल ने तो पहले ही दावा ठोक दिया था कि खamenei की हत्या हो गई इन तमाम हमलों में, लेकिन इसके बाद भी ईरान लगातार इसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट खamenei के जो अकाउंट है एक्स का, उससे पोस्ट किया गया था जिसमें अमेरिका ने जो हमला किया था उसका बाकायदा वीडियो जारी करके कैप्शन भी लिखा गया था, ये दिखाने के लिए कि खamenei अब भी जिंदा है। लेकिन अब वही की जो मीडिया है जिसका नाम है प्रेस टीवी, उन्होंने ये क्लेरिफाई कर दिया है, साफ कर दिया है। और ये साफ करते हुए जब इसको क्लेरिफाई किया जा रहा था तो वहां के टीवी एंकर भी भावुक हो गए थे और रोते हुए, बिलखते हुए उन्होंने ये बताया कि खamenei की मौत हो चली इन तमाम हमलों में। ट्रंप तो शुरुआत से ही चाह रहे थे कि सत्ता से खamenei को हटाया जाए और कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो जो टॉप के लीडर्स होते हैं वो किसी खुफिया जगह पर जाकर छिप जाते हैं जिसका किसी को भी अता पता नहीं होता। और क्योंकि खamenei काफी दिनों से नजर भी नहीं आ रहे थे, ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो किसी बंकर में पनाह लिए होंगे, छुप कर बैठे होंगे। लेकिन इसी बीच जब ये खबर आती है कि खamenei अब इस दुनिया में नहीं रहे, वाकई ये बेहद चौंकाने वाला था और ईरान के लिए वाकई ये कमर तोड़ने वाला पूरा ये जो खबर रही है। अमेरिका इजराइल हमले में खamenei की मौत, ईरान के अब नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा रहेंगे। अमेरिकी इजराइल हमले में जिस तरीके से खamenei की जान चली गई है, उनके तमाम परिजनों की भी जान गई है इस पूरे हमले में। आयतुल्लाह खamenei के बेटे मुस्तफा खamenei अब सुप्रीम लीडर होंगे। लेकिन अब किस दिशा में ये पूरी जंग जाती है, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि वाकई हालात बेहद बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये विवाद बढ़ता जा रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में है और लगातार मिसाइल की अटैक। देखिए, ईरान भी फिलहाल लगातार हमले बोल रहा है, हालांकि उसको रिटेलिएशन बता रहा है, खुद को सेव करने की स्ट्रेटेजी बता रहा है, लेकिन लगातार देखिए अमेरिकी अड्डों पर जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में निशाना साध रहा है ईरान, बड़ा नुकसान यहाँ पर इजराइल को भी पहुंच रहा है। सुप्रीम लीडर खamenei
जिनके घर पर हमला हुआ था और हमले के बाद घर मलबे में तब्दील हो गया था और उसी मलबे में उनकी मौत हुई है। यही दावा अमेरिका ने किया था, इजराइल ने भी दावा किया था, लेकिन लगातार ईरान की ओर से फिलहाल इसको कंसील किया जा रहा था। और अब जब वहीं के एक मीडिया हाउस ने, प्रेस टीवी ने, उसके एंकर ने रोते हुए ये क्लेरिफाई किया है कि खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसी को लेकर अब 40 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। 19 अप्रैल 1939 को ईरान में धार्मिक शहर मशहद में मौलवी परिवार में खामनेई का जन्म हुआ था। खोमेनी शाह की नीतियों के वो खिलाफ थे, इस्लामी शासन की वकालत करते थे। 1989 में खोमेनी के निधन के बाद खामनेई को देश का सर्वोच्च नेता यानी कि रहबर बनाया गया था। संविधान में बदलाव भी किया गया था और इसी के लिए मातम इस वक्त पसरा हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे, खामनेई की मौत के बाद ईरान में मातम पसरा है। मस्जिदों में खामनेई समर्थक रो रहे हैं। खामनेई की मौत से भावुक हो गए टीवी एंकर, जिन्होंने ये पुष्टि की थी। ईरान में मातम मनाने खामनेई के समर्थक निकले हुए हैं, रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खामनेई की मौत की खबर मिलने के बाद पूरे देश भर में शोक की लहर है। 40 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है। इसी बीच ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। करबला में इमाम हुसैन की दरगाह पर आयतुल्लाह खामनेई की मौत की खबर मिलते ही तीर्थयात्री देखिए किस कदर रो पड़े हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जगह जगह मातम पसरा है, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ईरान में मातम मनाने के लिए देखिए सड़कों पर भी लोग उतरे हुए हैं। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए ईरान में मातम पसरा है, एक तरफ देखिए श्रीनगर में भी लाल चौक पर किस तरीके से विरोध समर्थन में देखने को मिल रहा है। ईरान में फिलहाल जिस तरीके के हालात बने हुए उसी को लेकर ये विरोध श्रीनगर में भी देखने को मिल रहा है। वहां के लोग भी खासा आक्रोशित हैं, लगातार हाथ में पोस्टर और बैनर लिए इस पूरे हमले की कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तमाम तस्वीरें, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही है, इन हमलों की निंदा की जा रही है, इन्हें रोकने की लगातार मांग की जा रही है। एक और आप देखिए मस्जिदों में खामनेई की मौत से भावुक जो तमाम लोग हुए हैं